नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट अधिगम में। मैं नीरज कुमार। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में, जो कि स्कूली गणित के पाठ्यक्रम को तैयार करने में किस प्रकार से मददगार साबित होता है। तो इससे जुड़ी कुछ प्रश्नों को भी करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर एनसीएफ है क्या। तो एनसीएफ जो करता है वो बच्चों के स्कूली गणित में बहुत ही मददगार साबित होता है। एक पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए साबित होता है और शिक्षक के लिए भी मददगार साबित होता है, क्योंकि जो शिक्षक है वही पाठ्यक्रम को तैयार करता है और उसको तैयार करने के लिए एनसीएफ जो है बहुत ही मददगार साबित होता है। तो एनसीएफ जो समर्थन करता है, मदद करता है, वो करता है बच्चों के तार्किक क्षमता के विकास करण के बारे में और गणितीय पृष्ठभूमि के बारे में, ये सारी चीजों का विकास करता है। और अंक गणित, दशमलव माप इत्यादि जो भी है, ये उसके उच्च स्तर के अंग है और बच्चों के लिए ये लाभप्रद साबित नहीं होते, क्योंकि बच्चों को गणितीय करण का विकास करना होता है। प्रारंभिक गणित में गणितीय करण का विकास, तार्किक सोच का विकास और गणनाओं का विकास, यही सारी चीजों का छोटी छोटी जो प्रारंभिक स्तर की जो गणितीय करण की जो चीजें होती है, उसी के विकास करने के लिए, पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए शिक्षक को बहुत ही मददगार साबित होता है, ताकि इसी के हिसाब से शिक्षक जो है एक अच्छा पाठ्यक्रम, बहुत ही सुलभ पाठ्यक्रम जो है बच्चों के लिए तैयार कर पाता है, ताकि बच्चों का विकास आसानी से किया जा सके। गणितीय विकास जो है बच्चों का, वो आसानी से किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबा दें और वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे एनसीएफ 2005 से जुड़े प्रश्न जो सीटेट की परीक्षा में आते हैं। और वो प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से उसका टेक्निक होता है उसको पकड़ने का, कि इस प्रश्न को हम कैसे पकड़ें। ये स्टूडेंट एनसीएफ के नाम से ही घबरा जाते हैं। तो इसलिए आज जो हमने एक छोटा सा एक स्ट्रेटेजी बनाया है, वो ट्रिक है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के हिसाब से ही हम उस प्रश्न को पकड़ सकते हैं। यही चीजें मैं आपको बताने जाऊंगा और उसको भी किस प्रकार से उसको बनाने के लिए मतलब कि वो ट्रिक को कैसे हाईलाइट करेंगे और हाईलाइट करने के बाद उसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से हम सही का पहचान कर लेंगे। तो इसी के संबंध में आज कुछ चर्चा भी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल, चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। बच्चे कि पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चे को उनके आकार देखने में और समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती और फिसलती है। स्रोत है गणित के जादू 2, एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि, तो पहला ऑप्शन है निर्दर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों के संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। दूसरा ऑप्शन है चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती है। तीसरा है चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। चौथा है आसपास की चीजों के बारे में बच्चों को ध्यान आकर्षित करना शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो इसमें होगा जो वस्तुएं लुढ़कती है, पहले तो ये किस प्रकार का सुझाव है कि यह समझने में शिक्षक की किस प्रकार से मदद करता है। तो जो मदद करता है, पहला चौथा ऑप्शन है आसपास की चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षक के लिए अनिवार्य है। ये इसका सही आंसर नहीं हो सकता, ऐसा कोई ये नहीं है। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, ये भी नहीं हो सकता।
चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें सहायता प्रदान करने वाली जब बात आती है तो विद्यार्थियों के संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है। जैसे ये काम जो होता है कि एग्जाम्पल देने के लिए होता है, इसमें वस्तुओं को लुढ़कता है, फिसलता, उस पर चर्चा शुरू करो में यही होता है कि उसको कल्पना करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर यही होगा, 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 का मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। निहित मतलब समाहित होता है, मतलब उसके अंदर एक खासियत है, सम्मिलित है, समाहित है, जो भी कह लीजिए। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पे जो नहीं करता है इसको हाईलाइट कर लेंगे पेन से दाग लगा के और ऑप्शन को पढ़ेंगे। उसे पढ़ाने की विधि, अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताता है। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका। चौथा है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप और अभ्यास। तो एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित सोचने और तर्क करने में निहित है, तो सही बात है। लेकिन जो ये ऑप्शन दिया गया है सिद्धांत के आधार पर जो इसके पालन नहीं करता उसको बताना है। तो 22 का आंसर देख लेंगे, पढ़ाने की विधि, ये नहीं होगा, इसका तो पालन नहीं कर रहा। पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका, ये भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप और अभ्यास, ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताता है। तो क्यों सही होगा, आप जो कर रहे हैं इस चीज को ध्यान रखना होगा कि आप जो कर रहे हैं पेपर 1 कर रहे हैं। पेपर 1 जो होता है 1 to 5 के लिए होता है। तो पेपर 1 to 5 में सूत्र का प्रयोग तो नहीं होता है, किसी भी फॉर्मूला का उपयोग 1 to 5 में होता है। 1 से लेकर 5 तक की जो गणित है उसमें ऐसा कुछ है जिसमें सूत्र का प्रयोग होता हो, नहीं है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, ये नहीं वाला पूछ रहा है, पालन नहीं करता, तो 2 नंबर जो है पालन नहीं करता होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग, पहला ऑप्शन है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, दूसरा ऑप्शन है अवधारणाओं की क्रमबद्धता, तीसरा ऑप्शन है अवधारणाओं में व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 23 का जो आंसर होगा ये होगा अवधारणाओं का स्पष्टीकरण सही है, अवधारणाओं की क्रमबद्धता सही है, अवधारणाओं का व्यवहारिक जीवन से जोड़ना सही है, उपरोक्त सही, सब सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक होना चाहिए बालक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, शिक्षण जो है किस आधार पे होना चाहिए, बालक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ पर आधारित, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा 24 का 1 नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। बालक केंद्रित शिक्षा जो है बाल केंद्रित होती है। प्रगतिशील शिक्षा चैप्टर जो जॉन डीवी का है उसमें आप लोग इसको देख सकते हैं, और एनसीएफ 2005 भी इसी को समर्थन करता है। याद रखना होगा कि जॉन डीवी के सिद्धांत का समर्थन भी एनसीएफ 2005 करता है। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करना,
दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। तीसरा ऑप्शन है सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। चौथा ऑप्शन है यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, पाठ्यचर्या का हिस्सा है, नहीं होगा ये आपका 1 नंबर गलत है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, गलत है। सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, गलत है। 4 नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि सुडोकू पहेली जो है ये 1 to 5 के लिए नहीं है। प्रतियोगी कॉम्पिटेटिव परीक्षा 1 to 5 के लिए होता नहीं है। सृजनात्मकता के कलात्मक गुण मतलब बारीकी से जो गुण है वो चीज को नहीं फॉलो करता। जो 3 हो गए तो जो बचा वही आपका राइट आंसर होगा। 4 नंबर ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तीसरा नंबर ऑप्शन है गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों को पूर्ण लेखन करना। चौथा है विद्यार्थियों को सारे सवाल कार्य पत्रक देना, वर्कशीट देना। तो विशेष कोचिंग वाला ऑप्शन जो है ये तो होगा नहीं। पाठ्य पुस्तक का पुनर्लेखन ये होगा नहीं, क्या फायदा पूरा लिखने के लिए। कार्य पत्रक देना बहुत सारे सवाल का, ये भी नहीं होगा। जो होगा 2 नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि हस्तचालक का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, ये सारी चीजें जो है ये चिंतन तर्कना में शामिल होता है। ये जो आपका है एक हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे तो ऑप्शन देख के इसको मिलान करके आप आंसर दे सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य। पहला है संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयां और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। चौथा ऑप्शन है 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन को कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन है बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। चौथा है 6 अंकों तक गणना करना। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 में जो हम लोग पढ़ाते हैं 6 अंकों तक की गणना तो होगा नहीं, पहले ही बच्चा सीख जाता है। बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, ये भी नहीं होगा। 4 अंकों वाली संख्याओं के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, ये भी नहीं होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब समूह जो है, स्थानीय मान, ये सब चीज को आप समझा सकते हैं। 1 नंबर सही है। 28 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे के गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना। स्कूली गणित का लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना। यहाँ गणितीयकरण बच्चों की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। गणितीयकरण का मतलब पूछ रहा है, ये आपका हाईलाइटेड पॉइंट, इसका मतलब बताना। गणितीयकरण सीधे लफ्जों में यही इसका मतलब होगा कि गणितीयकरण यहाँ पे जो भी जितने भी हैं देने का लाभप्रद क्षमताओं का, गणितीयकरण क्षमताओं का विकास करना में, यहाँ गणितीयकरण बच्चों की क्षमताओं का विकास करने में किसकी ओर संकेत करता है। तो गणितीयकरण में कौन से क्षमता आते हैं देख लेते हैं ऑप्शन में। पूर्व अवधारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रबलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करना। वर्गमूल, घनमूल सहित सभी संख्याओं संक्रियाओं को प्रभावी निष्पादन की तो होगा नहीं। स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रयोगों का निरूपण और उनका सत्यापन, ये भी नहीं होगा। ज्योमेट्री तो पढ़ते नहीं है प्राइमरी लेवल पे। चौथा ऑप्शन है सब समस्याओं को रेखीय समीकरण को अनुमोदित करने के लिए। तो बताइए कि वो बच्चा कर पाएगा।
तो फर्स्ट इसका ऑप्शन जो है सही होगा। इसमें समझ लेना है यही कि ये क्वेश्चन आपका जो पेपर है 1 to 5 का पेपर आप करेंगे, तो उसमें कहने का मतलब है कि वर्गमूल घनमूल तो होता ही नहीं है तो पहले ही काट देंगे, ज्योमेट्री होता ही नहीं पहले काट देंगे, इक्वेशन भी नहीं होता, तो तीनों ऐसे ही कट जा रहा है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जा रहा है। ऑप्शन पे ध्यान देने पे आप इसको बढ़िया से हल कर सकते हैं। बहुत लोग इसी ट्रिक को गलती करते हैं समझने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है? तो पहला ऑप्शन है गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, ये तो होगा नहीं। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तर्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। निम्न उपलब्धियों के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए। तो 29 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर देखते हैं। निम्न उपलब्धियों के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी, गलत है। तर्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, ये भी गलत है। गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए, नहीं, गणित हर कोई सीख सकता है। तो गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह डैश पर केंद्रित है। शिक्षण द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुमोदन, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना, नियमित गृह कार्य जमा करना, गतिविधि में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता। तो व्याख्यान अनुदेशन नहीं होगा, परिभाषा सूत्र याद करना, ये सब जहां जुड़ जाए, स्मरण करना, याद करना, रटना, ये सारी ऑप्शन गलत हो जाती है, ये मान के चलिएगा एकदम। नियमित गृह कार्य जमा कराना, ये भी नहीं होगा। गतिविधियों में शामिल करना शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता, ये आपका सही आंसर है। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी इस पे हम 10 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो लोडिंग करने में, अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों इतना ही आज के वीडियो में, और प्लीज हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत महसूस हो रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, हम उसका निदान अवश्य करेंगे, और इस परीक्षा के पहले निदान करेंगे, और चाहेंगे कि आप परीक्षा में सफल हो, और हमारी यही दुआ रहेगी कि आप परीक्षा में जरूर से जरूर सफल हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।